भागवत की तुलना कई कई वाणी के द्वारा अलग अलग भावों में की गई है। उसमें से एक भाव है कि ये कथा गंगा है, ये कथा सरोवर है जो हमें भगवान से जोड़ने का काम करती है। महापुरुष कहते हैं सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सब लोग भजन में साथ साथ तालियों की सेवा करते रहे। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से। वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से, वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। सत्संग तो है मोहन भी मुरली की तान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग है मथुरा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग है मथुरा काशी, सत्संग कैलाश है। सत्संग है मथुरा काशी, सत्संग कैलाश है।
जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। 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 इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर ले स्नान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। मंजिल सबकी एक है, जाना सबको एक ही जगह, चाहे कितने भी हाथ पांव फेंको, कितने भी रास्ते अपनाओ, पर उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सत्संग से बेहतर और क्या हो सकता है। देखो, आप जितने यहाँ आए हो कथा में सुनने वाले, आपका क्या लगा यहाँ कथा सुनने आने में? कराने वाले को तो चलो हम कह सकते हैं भाई उसको तो खूब सारी मेहनत, परिश्रम, पैसा, समय सब लगा। हमको क्या है, मन बनाया, इच्छा मन में व्यक्त की, संकल्प की, भगवान ने कृपा की और आ गए कथा सुनने के लिए। कोई आपसे बाहर कोई टिकट तो नहीं मांगी कि भीतर जा रहे हो भैया पहले टिकट दिखाओ? बताइए ना, बोलिए ना, बताओ किसी ने आज तक दुनिया में कहीं सुनी कथा सुनने की टिकट लगती है? और जिस दिन ये शुरू हो गया समझ लो घोर कलयुग चालू। अगर कथा की टिकट लग गई तो मतलब कलयुग तो अब प्रचंड रूप पे है। बहुत से लोग करते हैं, अच्छा ठीक है, कोई अलग तरीके के कुछ शोध कर ले, वो कर ले, वो अलग बात है, पर कोई कथा करे और कथा के लिए, ज्ञान के लिए कहे कि भाई इतने रुपया की टिकट है, तो ये तो सारा धर्म का बंटा धार हो जाएगा।
शायद हो भी सकता कलयुग में हो, हम तो कह नहीं सकते, हमें तो पता नहीं क्या होगा, पर जिस तरीके का वातावरण दिख रहा हो भी सकता है, कलयुग की पहचान है। पर अभी तक तो शायद ठाकुर जी ने बचा रखा है सबको कि कथा में जब आप आते हैं आपसे कोई आपका धर्म नहीं पूछता, आपसे आपकी कोई जाति नहीं पूछता, आपसे आपका कोई नाम नहीं पूछता, बल्कि जितने लोग आए हैं उनको बड़ी श्रद्धा से भीतर आदर से सम्मान के साथ बिठा करके, क्योंकि श्रोता नहीं आते, श्रोताओं के हृदय में बैठे साक्षात भगवान आते कथा सुनने के लिए। हमारे एक बंगाल में कथा हुई थी, बंगाल के लोग वैसे भी बड़े प्रेमी होते हैं, महाप्रभु की कृपा है सब पे। तो एक कथा में ऐसा हमने देखा कि वहाँ ये प्रचलन था, वहाँ लोगों में होड़ लगती थी, आज हम बैठेंगे कल हम बैठेंगे। तो क्या होड़ लगती थी, बोले दरवाजे पे जहाँ पर जूते चप्पल उतरती है ना, वहाँ पे सब लोग, सारी महिलाएं अपनी अपनी साड़ी का पल्लू बिछा के बैठती थी, और जितने श्रोता उसमें भीतर प्रवेश करते थे नंगे पांव, सबके चरणों की धूल उस कपड़े पर लेती थी और फिर उसको जाकर के अपने घर में रखती थी कि इसमें सब भक्तों की चरण रज है। तो कितना बड़ा भाव है कि यहाँ कथा में कोई इंसान थोड़ी आ रहे, साक्षात मेरे हरि आ रहे, नारे नारे अनेक रूपों में। तो भैया हमें तो बस इतना करना, इच्छा करो मन में कि हमें भगवान की कथा सुनी, फिर भगवान से प्रार्थना करो, फिर भगवान खींच के लाएंगे यहाँ, फिर अपनी कथा से जोड़ेंगे। दुर्लभ है जिसको पाना तप बल के जोर से, तपस्या के बल से, दान के बल से, ध्यान के बल से जो नहीं मिलता, वो बंधे चले आएंगे सत्संग की डोर से। वो प्रभु भागे भागे आ जाएंगे सत्संग के पीछे पीछे। कैसे आएंगे, बोले भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाए। ठाकुर जी अपने भक्तों के पीछे कैसे चलते, बोले जैसे एक बछिया के पीछे पीछे उसकी मैया चलती है ना, गौ माता, बछिया जहां जहां जाएगी गैया वहां जाएगी, ठीक वैसे जहां जहां भगवान के भक्त जाएंगे ठाकुर जी वहां पीछे पीछे जाएंगे, वहां पीछे पीछे दौड़े आएंगे। तो भगवान को पाने की एक ही डोर है, कलयुग में तो सत्संग के बल से भगवान को पाया जाता है। इसलिए सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे। ये 7 दिन भगवान ने, अच्छा अब लोग कहेंगे जी जीवन तो है 70 साल का, और तुम कह रहे हो 7 दिन कथा सुन करके कल्याण हो जाएगा। इतने से 7 दिन में क्या हो जाता है, वैसे तो कथा पूरे जीवन के लिए, पर किसी को मौका 7 दिन भी मिल गया ना। अच्छा चलो आप बताओ, यहाँ इतनी सारी मैयाएं बैठी हैं, माताओं आप बताओ, हमको 10 किलो दूध की दही जमानी हो, ठीक है, 10 किलो दूध की दही जमानी है, तो जामन, जामन ही बोलते हैं आप लोग, हाँ, तो जामन उस 10 किलो दूध के लिए कितना चाहिए, 10 किलो दूध है तो कम से कम 5 किलो तो चाहिए, नहीं, मिठाई की दुकान वाले बताएंगे। जरा सा जामन 10 किलो 20 किलो 50 किलो दूध को जमाने की ताकत रखता है। वैसे जीवन भले 100 साल का हो, पर भगवान की कृपा से अगर 7 दिन की कथा भी डूब के सुन ली ना, तो ये 7 दिन ही तुम्हारे 70 साल के जीवन का कल्याण कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। पर शर्त एक ही है भैया, यहाँ पे मनोरंजन के लिए मत आना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपके बिना कहे ही हम आपको नचाएंगे भी, हम यहाँ पे उत्सव भी मनाएंगे, हम यहाँ पे गाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे। ठाकुर जी की कथा में तो सब भाव आते हैं। कई लोगों को माताएं चढ़ जाती हैं, चढ़ती है कि नहीं? अब माता आती है वो तो पता नहीं, पर भाव में डूब जाते हैं। एक तरफ चल रहा हो बढ़िया बढ़िया धूमधाम वाला संगीत, तो जोश चढ़ जाता है।
हमको तो ऐसा लगता है कि भावना जब उच्च शिखर पे पहुंच जाती है तो आदमी को फिर होश नहीं रहता, ये हमको लगता। माता आई ना आई वो तो हमको पता नहीं, और हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता माता ही क्यों आती है, भैरव बाबा क्यों नहीं आते। अगर मैया ही आई है भैरव बाबा भी चढ़ जाने चाहिए। पर हमने इतना पढ़ा है कि जब शरीर में कोई दैवीय शक्ति आ जाती है ना, तो फिर शरीर सामान्य बचता नहीं। अब हमको तो ऐसा दिखता नहीं, जो कहते हैं हमारे शरीर में माता आती है, सामान्य शरीर उनका, सामान्य व्यवहार, तब फिर देखने में ऐसा लगता है कि ये सब बस बातें भर हैं। पर इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ आवेग आ जाता है, आदमी एकदम भाव में डूब जाता है। दुनिया की इतनी चिंताओं से थका आदमी जब पायो परम विश्राम, तुलसी बाबा कहते हैं, मैं राम नाम की जब सुमिरन करता हूँ, जब राम नाम में डूबता हूँ तो पायो परम विश्राम। भैया सारी दुनिया में भाग दौड़ है, बस एक ये भगवान की कथा ही है जहाँ परम विश्राम की अनुभूति कर सकते हो। यहाँ मन को विश्राम मिलता है, शरीर को नहीं, मन को विश्राम मिलता है। और आजकल शरीर से थका नहीं है इंसान, मन से थका है। शरीर से तो खूब सारी सुविधाएं हैं, बर्तन धोने की मशीन तो अलग आ गई, कपड़ा धोने की तो चली रही है कब से, आजकल पोछा लगाने वाला भी आ गया, वो एक रोबोट, सब काम करने वाले आ गए। तो शरीर की थकान तो है ही नहीं। गर्मी है तो एसी है, ठंडक है तो हीटर है, काहे की थकान। चलना कहीं दो कदम चलना नहीं, 2 कदम चलने के लिए सबके पास अपने अपने वाहन है। शरीर की थकान तो है ही नहीं। सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं, लिफ्ट लग गई लिफ्ट से चढ़ जाओ। कितने कितने सारे हमको व्यवस्थाएं दे दी गई शरीर की सुविधा के लिए। पर भैया शरीर तो आराम में है आज, पर मन आराम में नहीं है। मन थोड़ा सा विचलित है। तो ऐसे समय में परम विश्राम का काम जो करती है वो भगवान की कथा करती है।